चलो भाई, अभी अच्छा आया भी नहीं है क्या? पीछे पूरा उड़ ही गया। ओ माय गॉड, अब तो पूरा लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग किस पे बात कर रहे थे बता? अच्छा, फाइनली रिफ्लेक्शन पे बात कर रहे थे। आ जाओ देखो, हम लोगों ने क्या किया बच्चा, एक मान लो यहाँ पे अपने पास एक सरफेस है। बोला ठीक है सर। अब सबसे अच्छा सरफेस, जब कभी भी मैं आप सरफेस की बात करूंगा ना, तो आप समझ जाना पक्का मिरर की बात हो रही है। किसकी बात? क्योंकि सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कहाँ से देखने को मिलता है? मिरर से। इसलिए हम लोग सरफेस में किसको मान के चलते हैं? मिरर को ही मान के चलते हैं। हाँ कि ना? बोलो ना गरीबों। ये देखो, ये ऐसा। हाँ बोलोगे कि ठीक है सर। ऐसे में कुछ चीजों को हम लोगों को समझना है। बोले क्या समझना है? सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो नीचे आपने बनाया है एक्चुअली में क्या है? ये मिरर है। अब मिरर में दो पार्ट होता है बच्चा। ये जो मैं ऐसा कर दिया, ये नीचे से जो कर दिया ना, इसको बोलते हैं सिल्वरिंग। क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इसको बोलते हैं मिरर को रंग देते हैं। जैसे मिरर क्या है, कुछ अलग चीज नहीं है, ग्लास का एक टुकड़ा होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है। अब कांच के टुकड़े में क्या करते हो, एक तरफ से आप पेंट कर देते हो, और जिधर से आप पेंट कर देते हो उधर सर्कल नहीं दिखता है। उसी के लिए हम लोग उसको पेंटेड सरफेस या सिल्वर्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? पेंटेड या सिल्वर्ड सरफेस। ये ध्यान रखना भाई, ये क्या है? पेंटेड या सिल्वर्ड, सिल्वर्ड सरफेस। ये क्या कहलाता है? जहां आपका शकल दिखता है वो कहलाता है रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सब नाम हम लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद अब मान लो बच्चा कि यहाँ पे आपने, यहाँ से रेज आ रही है, तो आप क्या समझे, ये रेज कहाँ से आ रही होगी? बोलो सर। कोई ना कोई या तो सोर्स होगा यहाँ पे, या नहीं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा दो ही जगह से निकल सकती है। बताओ कहाँ कहाँ से? या तो लाइट के सोर्स से, या नहीं तो ऑब्जेक्ट से। तो सर एक बात तो समझ में आए कि यहाँ पे सोर्स होगा नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। चलो भाई, अब यहां पे यदि बात करोगे तो यहां से लाइट निकल के आ रही है। देखो बच्चा, जब कभी भी लाइट निकल के आती है ना, तो एक ही रेज नहीं निकलती है, इनफाइनाइट रेज निकलती है। अब इस इनफाइनाइट में से हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए सिर्फ एक या दो रेज लेके काम चला लेते हैं। बात समझ में आ? नहीं तो आप देखो कि बहुत सारा रेज यहां बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही नहीं? ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के लिए या इमेज ड्रॉ करने के लिए दो चार रेज बनाते हैं, उससे ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है सर। जो रेज आ रही है इसका नाम रखा जाता है इंसिडेंट। इंसिडेंट रे, क्या नाम है बच्चा? इंसिडेंट रे। और जो रेज जा रही है इसका नाम रखा जाता है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम रखा जाता है बच्चा? रिफ्लेक्टेड रे। हाँ के ना? तो इसी को हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं आने वाली किरण, और इसको क्या बोलते हैं? जाने वाली किरण। आने वाली किरण, और वो आई है तो पक्का इस बात की गारंटी है, जो आई है वो जाएगी। टेंशन लेने का, आ गई तब भी टेंशन नहीं लेना है और चली गई तब भी टेंशन नहीं लेना है। इस बात से हम लोगों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आएगी वो जरूर जाएगी। ठीक है बच्चा, सुन लेना बच्चा। अब आप बोलोगे कि सर इधर आने वाली रेज का नाम रखा जाता है इंसिडेंट रे, और इधर जाने वाली रेज का नाम रखा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे बच्चा? रिफ्लेक्टेड रे। पर जहां पे ये रे इंसिडेंट किया है, जिस बिंदु पे आके टकराया है, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट किया जाता है, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है बच्चा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो सर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन जहां भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा हमेशा हम लोग नॉर्मल वहीं पे बनाएंगे। अब यहां से लेके यहां तक करोड़ों नॉर्मल है, नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्मल कहां बनाएंगे? जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो सर यहां पे हम लोग क्या बना देंगे? नॉर्मल। ठीक है सर।
अब नॉर्मल वो लाइन है, वो हाइपोथेटिकल लाइन है जो इस सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। तो सर पक्की बात है। अब नॉर्मल को देखो, ध्यान से सुनना, जब कभी भी हम लोग कोई भी बात करते रिफ्लेक्शन में, तो हमेशा मीडिएटर मान के चलते हैं नॉर्मल को। किसको मान के चलते हैं? नॉर्मल को। नॉर्मल को देख के ही हम बाकी सारा बात करते हैं। कैसे? ध्यान से देखो कैसे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जितना आने वाली रेज कोण बनाए, जितना कोण, कहां से बना हुआ कोण हमेशा कहां से होना चाहिए? तो नॉर्मल से बना हुआ कोण जो होगा, इसी का नाम रखा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आई। नाम बताओ बच्चा, इसका नाम एंगल आई का मतलब, थीटा आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आगे ना, इसी का दूसरा नाम होता, सिर्फ और सिर्फ हम लोग आई लिख देते हैं। हाँ कि ना? इस तीनों में से कोई भी आज के बाद दिख जाए, या तो सिर्फ और सिर्फ आई दिख जाए, छोटा वाला, बड़ा नहीं, छोटा वाला, या आप बोलो कितना एंगल आई दिख जाए, या आपको थीटा आई दिख जाए, आप समझ जाना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग हमेशा कहां से मेजर करते हैं बताओ? नॉर्मल से। कहां से? फिर दूसरा नंबर है छोटा आर। बोले ये छोटा आर क्या है सर? अब देखो, रिफ्लेक्ट जाते समय भी तो इसने कुछ ना कुछ कोण बनाया होगा। किसके साथ? नॉर्मल। थीटा ने बच्चा, किसके साथ बोलो? एंगल हम लोग हमेशा किससे देखते हैं? नॉर्मल से। इसलिए हम लोग नॉर्मल को मीडिएटर मान के चलते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा बच्चा बोलो? बोले सर थीटा आर। थीटा आर का मतलब क्या समझ में आया? बोले सर इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ बच्चा क्या? रिफ्लेक्शन। क्या ये बात समझ में आया? इसी को आप क्या बोलोगे? एंगल आर। इसी को बोलोगे थीटा आर। क्या ये बात समझ में आया? अब ध्यान से देखना, हम लोगों ने बहुत सारी बातों को यहाँ पे देख लिया है, अब क्लियर करो। जो आने वाली रेज है उसका क्या नाम है? इसको किससे लिखोगे? कैपिटल आई से। किसको लिखोगे बोलो? जो जाने वाली रेज है उसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। इससे किससे लिखोगे बोलो? कैपिटल आर से। आने वाली रेज का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या है? थीटा आई। उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जाने वाले रेज का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता बच्चा, एंगल आर, क्या है बोलो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है क्या? अब ये बात आप लोगों को कंफर्म समझ में आ चुका है। तो रिफ्लेक्शन का बच्चा दो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले सर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो नियम है। पहला नंबर नियम है, एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर हो। एंगल आई का नाम बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ ना बोलना पड़ेगा। एंगल आई क्या है? जब कभी भी किसी भी सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो एक बात 100% सत्य होगा, क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। जितना लेके आएगी उतना लेके चली भी जाएगी, इसलिए कुछ लेना ही मत। नहीं समझे? तुम लोग जो डिमांड करते हो 10-20 लाख मिलना चाहिए, छोड़ दो, क्योंकि जितना लेके आएगी उतना लेके जाएगी भी, इसलिए बच्चा डिमांड नहीं करना है। ठीक है भाई। दूसरा नंबर बात बताओ। वैसे दूसरा नंबर बात ये है कि आई का नाम बताओ। ये भिखारी नाम बताओ ना। आई मतलब इंसिडेंट रे, एन मतलब नॉर्मल, आर मतलब लाइज मतलब रहता है इन द सेम प्लेन। सेम। बोले सर ये बात 10वीं क्लास में भी पढ़े थे और तब भी समझ में नहीं आया था और आज भी समझ में नहीं आया। ये दूसरा नंबर क्या बात है? आई, एन और आर तीनों सेम प्लेन में होगा, इसका क्या मतलब तुम समझे बताओ?
देखो देखो ये ध्यान से सुनो, नहीं एक सुनो, मैं मान के चलता हूं कि अपने पास कोई छोटा सा मिरर है। अब ध्यान से सुनना, इस लास्ट वाले को सुन लेना, दूसरा नियम हम लोग समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखो ये मान के चलो कि हमारे पास छोटा सा मिरर है, चार्जर नहीं है क्या बताओ, मिरर है, ये अपने पास एक छोटा सा मिरर है बच्चा, है? अब बोलोगे तो निकाल के लाएंगे, उस रूम में है एक इसे मान लो कि ये मिरर है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसका जो नॉर्मल निकलेगा वो इस बोर्ड को टच करता हुआ जाएगा, हाँ कि ना? तो यदि आप एक लाइट को, लेजर लाइट को यहां से लाओगे, इस बोर्ड को टच करके इस लाइट को ऑन करोगे, तो लाइट क्या करेगा, इस बोर्ड को टच करता हुआ आएगा और इस सरफेस पे टकराएगा, और टकराने के बाद जो वापस जाएगा इस बोर्ड को टच करता हुआ ही जाएगा। मतलब जिस प्लेन पे टच करके ये आया था उसी प्लेन को टच करके ये जाएगा भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये रेज इधर से आए और इधर चले जाए, इधर जाना है इसका संभव, हमेशा जिस प्लेन को टच करके आया है उसी प्लेन को टच करके, यही कहलाता है दूसरा नियम, आई एन और आर तीनों क्या होगा बच्चा, सेम प्लेन में लाई करेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका? अब मुझे बताओ कि रिफ्लेक्शन हम लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोले सर रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया, क्या है बच्चा रिफ्लेक्शन बताओ? बोले सर हम सीधा बात कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, क्या? जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है, जब लाइट किसी सरफेस से, तो टकराने के बाद, बोलो, टकराने के बाद दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, हाँ कि ना? इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, बोले कैसे बोलते हैं? आते समय देखो ये हवा में चल के आई है ना, तो जाते समय में भी ये हवा में चल के जाएगी, मीडियम सेम रहेगा, बोले ना? अब लड़की सब खुश हो रही है उसको लग रहा है कि अब हम लोगों को एरोप्लेन से लाया जाएगा, गलत सोच रहे बच्चे अब ये लोग खुश रही है कि हवा में लेके आया था तो पक्का हवा में लेके जाएगा इतना नहीं सोचना है और यदि किस्मत होगा अच्छा तो भाई हो सकता है, ये पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस काबिल बनो। यदि तुमको हवा में लेके कोई नहीं आए तो तुम खुद है उसको हेलीकॉप्टर दो रहे चल ऐसा। चलो भाई आज सुन लो, एक बात हम लोगों को समझ में आया, बोले क्या? एक बात तो समझ में आया सर कि जब भी लाइट, ध्यान से सुनना बच्चा, अब फाइनल हो गया अपना रिफ्लेक्शन, हम लोग समझ चुके हैं क्या कि, ध्यान से सुनो, जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है, जब लाइट किसी सरफेस से, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में, उसी मीडियम में लौट के चली जाती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में या उसी मीडियम में लौट के, और इसी घटना को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये काम लाइट करता है इसलिए हम लोग इसको लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं, आगे ना बोले ना, क्या बोलते हैं लाइट का, क्या होता बोलो? जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट के चली जाती है और इसी घटना का क्या नाम रखा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ये बात? अब बोले सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को समझ में आ गया, आने वाली रेज का नाम इंसिडेंट रे होगा, जाने वाली रेज का नाम रिफ्लेक्टेड रे होगा, आने वाली रेज जितना नॉर्मल से एंगल बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाने वाली रेज जितना नॉर्मल से एंगल बनाएगा एंगल ऑफ नॉर्मल। क्या है बताओ? एक ऐसा हाइपोथेटिकल लाइन जो सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए, क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्या ये बात सबको समझ में आया? एक ही नॉर्मल होता है या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट नॉर्मल होता है, हम बनाते सिर्फ एक ही है, क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नॉर्मल देखना होता है। क्लियर है क्या? अब इतना सारा बात किया, एकदम खूब धूम मचा दिया, पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, ठीक। और उसके बाद यदि तुम अच्छे एग्जाम देने गए, बोले अच्छा एग्जाम तो सर हम लोग तो पहले ही छोड़ देंगे ये बात है ना बच्चा, तुमने यही सोच रहा होगा कि सर अच्छा एग्जाम तो हम लोग देंगे ही नहीं, बात ही खत्म करो दोगे? ओके बच्चा, कुछ लोग हिम्मत कर रहे हैं कि सर हम लोग देंगे एग्जाम, ठीक, बढ़िया बात, वाह वाह,
मजा आ गया। अब एक बात बताओ, बोले क्या बताने सर? मान लो अभी तो हम लोगों को पता है ना कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि सर लाइट इधर से आया, सर ज्यादा एंगल है क्या, ऐसा मान के चलो, हाँ ऐसा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, बोले एक बात हम लोग समझ सकते हैं। बोले क्या समझ सकते हैं? कि सर यदि मान लो लाइट इधर से आया और इधर गया तो यहाँ का नॉर्मल होगा। अब इस बातों पे हम लोग कोई चर्चा कर ही नहीं रहे। एन है, आई है, आर है, इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? क्लियर है? ये सरफेस है तो इसमें आप हमेशा ये बना देना, कभी ये छूट भी जाए हमसे तो आप समझ लेना कि यहाँ पे बना हुआ है, या नहीं तो आप बना लेना। ये रिप्रेजेंट करता है कि पेंटेड सरफेस है, दूसरी तरफ से सिल्वर किया हुआ है या मिरर है, ठीक है। जब कभी भी ऐसा दिखेगा तो हम लोग समझ आएंगे ये मिरर है, ठीक है सर। उसके बाद देखो ध्यान से, कुछ बच्चे को ये गलत फहमी होता है, क्या कोई यहाँ पे है बैठा हुआ, मान लो यहाँ पे बैठा हुआ, तो इसके आंखों से या इसके शक्ल से निकलने वाला जो रेज होगा वो रिफ्लेक्ट करके मिरर से यहाँ जा रहा होगा? नहीं। जैसे तुम लोग अकेले में जाते, जैसे कैफे वफे में चले गए या कहीं म्यूजियम घूमने के लिए गए, तो आप लोगों का नज़र किसी न किसी पे पड़ता है, आप लोग किसी न किसी को देख रहे होते हो, पर सामने से सीधा सीधा तो आप लोग देखते नहीं, तो क्या करते हो? करते हो ना। क्या लगता होगा कि खाली तुम ही उसको देख रहे हो? गरीबो, उसका शक्ल यदि तुम पे पड़े तो वो भी तुमको देखेगी, इसलिए शक्ल अच्छा बना के रखना। ये तो एक बात तो पहले ये समझ में है, ध्यान से सुनना है। लाइट इधर से आके यदि इस रास्ते पे गई है तो आते समय इधर से आएगी तो उल्टे रास्ते पे भी, मतलब इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। बात भले तुम लोगों को मजाक लग रहा हो, लेकिन ये सब प्रॉपर्टीज है जो मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूँ, समझ में? इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट हमेशा अपने पाथ को रिट्रेस करता है। रिट्रेस करना मतलब जाते समय जिस रास्ते से चल के आया था, आते समय वापस उसी रास्ते से चल के जाएगा। यही बात समझ में आ? ये होता है। यदि मैं बोलता हूं आपको कि एक लाइट है जो इसी रास्ते से आ रहा है, तो सर इसी